तो अभी अभी ये न्यूज़ आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज सेट टू साइन फॉर सऊदी अरेबियन साइड अल नसर ऑन अ 2.5 year डील वर्थ 200 million euros पर सीजन अकॉर्डिंग टू मार्सा या मार्का, जो भी उसको बोलते हैं। भाई साहब इतना पैसा 200 million euros पर सीजन। अब यार यहाँ पर देखो क्या है कि ऑब्वियसली जब से वो इंटरव्यू हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला, तो सबके माइंड में एक बात थी कि कहाँ जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चेल्सी आएंगे, पीएसजी जाएंगे, वापस रियल मैड्रिड जाएंगे, स्पोर्टिंग लिस्बन, बायर्न म्यूनिख, एथलेटिको मैड्रिड, नापोली, ये 5-6 क्लब्स थे जिनसे लिंक आई थी। एक ये भी चीज़ थी कि ऑब्वियसली मतलब अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम वो नहीं रहा है जो आज से 10 साल पहले था, बट स्टिल ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन इन सम ऑफ द टीम्स। तो कहाँ जाएंगे, बट दिस वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। अल नसर है शायद जो वो क्लब है जिसके लिए वो साइन कर सकते हैं और जिससे वो लिंक आई थी, लेकिन क्या ये कंफर्म है, क्या ये एक्चुअली में हो गया है? वर्ल्ड कप के बीच में ऐसी न्यूज़ आ रही है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड कप तक का ही वेट कर रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज उसके बाद कोई उनके फ्यूचर पे सर्टेनिटी है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का टर्मिनेट हो चुका है। चैम्पियंस लीग फुटबॉल खेलने की थी, एक बात ये थी कि चैम्पियंस लीग फुटबॉल खेलने की चाह में रोनाल्डो जो हैं वो एक मूव चाहेंगे कि एक ऐसे क्लब में मिल जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड से कि चैम्पियंस लीग फुटबॉल उनको वहाँ खेलने को मिले, बट अब ऐसा नहीं है। तो द नेक्स्ट थिंग विच मेक सेंस इज कि यू मेक अ बिग मनी मूव, और वही हुआ है कि आपको एक बिग मनी मूव आया है और इतना ज़्यादा पैसा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी मना कर सकता है यार। 200 million euros मतलब एक सीज़न का लोग अपनी लाइफ में नहीं कमा पाते। मतलब बड़े से बड़े प्लेयर्स पूरा 10-12 साल का करियर अपना खेल जाते, लेकिन शायद 200 million euros नहीं कमा सकते वो अपने पूरे करियर में, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस पॉइंट पे अपने करियर में इस एज पे एक सीज़न में कमा लेंगे। और ऑब्वियसली यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जहाँ तक बात है, उन्होंने सब कुछ अचीव कर रखा है पर्सनल लेवल पे, क्लब लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। जो एक ट्रॉफी नहीं है उनके पास वो वर्ल्ड कप है। शायद हो सकता है इस 18 दिसंबर के बाद वो भी ट्रॉफी उनके पास हो, यू नेवर नो। जिस तरीके से वर्ल्ड कप जा रहा है यहाँ से तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो एक चीज़ सेंस बनाती है वो ये है कि आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली करियर का, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे हमको पता है 38-39 ईयर्स ओल्ड हैं और ज़्यादा उनके अब पीक ईयर्स बचे नहीं हैं। मतलब अगर हम बात करें हाईएस्ट लेवल पे वो ज़्यादा टाइम अब खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा हमको दिख रहा है एक एज का उन पे असर पड़ने लगा है धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से ये मूव बहुत सही है, और जैसा मैंने कहा कुछ उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक उन्होंने सब कुछ कर लिया है। आप 3-4 एलीट लेवल फुटबॉल प्लेयर्स के करियर मिलाएंगे तो एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर बनता है। तो इस लेवल के प्लेयर हैं और इतने सारे गोल्स, इतनी सारी ट्रॉफीज़, टीम ट्रॉफीज़, क्लब ट्रॉफीज़, इंटरनेशनल लेवल पे यूरो जीतना, नेशंस लीग जीतना, उसके बाद 5 बैलन डॉर्स, इतने सारे गोल स्कोर करना, इतने सारे मैचेस खेलना। एक थोड़े दिन पहले एक स्टैट आया था कि अर्लिंग हालैंड ऑब्वियसली बहुत सारे गोल स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनको अगले 16 साल तक 46 गोल स्कोर करने पड़ेंगे अगर उनको रोनाल्डो की गोल टैली मैच करनी है। तो अगर और रोनाल्डो अगर आज खेलना छोड़ते तो इस लेवल की हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़, ही इज़ अ फिनोमिनन। और मेरे हिसाब से ही विल बी इन द कॉन्वर्सेशन इररिस्पेक्टिव वो ये मूव के लिए जाते हैं नहीं जाते हैं, ये साइन करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्रेट्स में शामिल नहीं होंगे। आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सब कुछ कर दिया है, सब उखाड़ लिया है, सब अचीव कर लिया है, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि आप जो है अपने करियर के एंड में एक इतना बिग मनी मूव जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है और भरोसा सा नहीं हो रहा है। आई होप इट्स नॉट ट्रू। आई वॉन्ट टू सी रोनाल्डो इन यूरोप। और मतलब मैं तो एक अभी भी एक आस लगाए बैठा था कि अगर वो चेल्सी आ जाते तो मज़ा आता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चेल्सी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। और ऑब्वियसली मतलब वो अभी भी हमको वो प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे कुछ फॉरवर्ड्स जो है केपेबल नहीं है जिस चीज़ के। और ठीक है, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि ही इज़ नॉट द प्लेयर दैट ही वॉज, और अभी वो उनका एक ख़राब पैच चल रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू टेक ईजी चांसेस ऑल्सो। लेकिन आई थिंक एक ख़राब पैच तो आता ही है, और ऑब्वियसली वो एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि एज हो रही है। तो वो ख़राब पैच एज की वजह से है, और क्या अब रोनाल्डो उस लेवल पे कम बैक कर पाएंगे? इवन जो लास्ट सीजन भी हमने देखा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टॉप स्कोरर थे, 3rd टॉप स्कोरर थे प्रीमियर लीग में, तो अभी भी है वो बात है रोनाल्डो में, ही कैन स्टिल डू इट। बट सऊदी अरेबिया जाना थोड़ा सा जो है ये लग रहा है कि यार स्टिल वी हैड अ चांस टू सी रोनाल्डो
एक एलिट लेवल पे और यूरोपियन फुटबॉल में। और 200 मिलियन यूरोस यार, दिमाग फट गया देख के भाई। 200 मिलियन यूरोस 2.5 years, मतलब 500 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट है ये। 500 मिलियन यूरो यार 2.5 साल में, गजब भाई, गजब गजब। चलिए देखते क्या होता है। आपके क्या थॉट्स है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है इस मूव के बारे में, और डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हैपन? तो जो भी है डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, अपनी लाइव स्ट्रीम है उसमें आ जाइए और फिर वहां पे और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।